राना सनाउल्लाह साहब, तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं खान साहब के पास जब भी मुज़ाकरात के लिए गए हैं, खान साहब आगे से गालियाँ देते हैं। बिल्कुल ठीक, इसलिए कहते हैं अब कि वो ये नहीं आप बता सकते ना उसमें खान साहब किस तरह की गालियाँ देते हैं। खान साहब उसमें ये कहते हैं। राहुल हसन बेचारा इंटेलेक्चुअल आदमी है, मैं उनको पिछले 40-50 साल से जानता हूँ। उन पर दहशतगर्दी डाल दी है। खान साहब जैसा लीडर तो ऑब्वियसली पीटीआई के पास नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें हम यही कहते हैं कि खान साहब से शुरू होती है या खान साहब से ख़त्म होती है। या तहरीक इंसाफ को इमरान खान की ज़रूरत है, इमरान खान को नहीं है तहरीक इंसाफ की ज़रूरत। रिजर्व सीट्स का सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही आई थिंक विक्टोरियस, एक बहुत ही अच्छा फैसला था पीटीआई के लिए। और काफ़ी अर्से बाद मुझे लगता है पीटीआई को एक रिलीफ मिली है। ऐसे लग रहा था कि थिंग्स आर फाइनली अबाउट टू गो इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अब ये जो करंट गवर्नमेंट है, हुकूमत ने जब आप क्रेडिबल नहीं होते और आप एक सीधे रास्ते से नहीं आते, आप इलेक्ट होने के बजाय सिलेक्ट होने के होके आते हैं, तो फिर ये इकोनॉमिक सिचुएशन बनती है। बिकॉज फिर आपके साथ कोई भी मुल्क, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस आपके साथ काम नहीं करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तनवीर असलम राजा साहब। वेलकम टू दी शो सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 1 साल हो जाएगा और 5 अगस्त को ही आप लोग एक पावर शो कर रहे हैं, जलसा। ये जलसा कितना कामयाब होगा और ये कितना बड़ा होगा? आप लोग कितने इस जलसे को देख रहे हैं कामयाब होते हुए? माजी में तो अक्सर ऐसा हुआ, आप एहतजाज की भी कॉल देते हैं तो वो भी बैन हो जाता है, दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है। इस बार ऐसा क्या होगा? ये जलसा होगा भी कि नहीं? देखें, बिल्कुल जलसा होगा। और इस दफ़ा टेक्निकल चीज़ ये है कि इस दफ़ा का जलसा हमने पंजाब और केपी के बॉर्डर के ऊपर रखा है ताकि पंजाब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके और केपी भी पार्टिसिपेट करे। अब केपी का थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करने का ये ज़रूरत थी क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है हर दफ़ा हमारे प्लान को ख़राब करते हैं। अभी आप रिसेंटली देखें कि वो जो तहरीक लब्बैक वाले हैं उनको बाकायदा प्रॉपर इंतज़ामात मिले, वो आए, उन्होंने रोड्स ब्लॉक की, वो बैठे रहे 2 दिन, उनको किसी ने नहीं छेड़ा, ना कोई दहशत गर्दी का पर्चा हुआ, ना कोई मसला हुआ। अभी जमात इस्लामी रिसेंटली धरना दिए हुए हैं, उनके बहुत सारे लोग अरेस्ट, इन्होंने वीडियोस में दिखाए कि अरेस्ट हुए, लेकिन उनमें से किसी बंदे के ऊपर ना एफआईआर हुई है, ना कोई थाने पहुंचा, ना कोई जेल गया। सेम सिनेरियो अभी पिंडी में यही हुआ कि उसी दिन हम भी प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन हमारे लोगों पे थाना न्यू टाउन में और कुछ और थानों में एफआईआर्स हुई, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, सारी चीज़ें। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए। तो हम तो देखें कोशिश करेंगे और ये चूँकि ये पॉलिटिकल जदोजहद है, इसमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपने उसमें लगे रहना है। ये नहीं है कि किसी भी हथकंडे से हम घबरा जाएंगे या हम अपना मिशन छोड़ देंगे, ये तो हरगिज़ नहीं होने वाला। तो अभी खान साहब को ऑब्वियसली 5 अगस्त को पूरा 1 साल हो जाएगा, तो हम उसके ऊपर दोबारा एक बड़ा पावर शो करेंगे। और अगेन शो इमरान खान का है, डे 1 से लोग इमरान खान के साथ थे और अभी भी इमरान खान के साथ हैं। जब भी इमरान खान की कॉल होती है लोग भरपूर आते हैं और ज़बरदस्त शो होगा इंशाल्लाह। सर आपने अभी तरीके लब्बैक की भी बात की, जमात इस्लामी की, उनका 8 रोज़ हो गया धरना जारी है, उनकी पकड़ तकड़नी है। आपकी पार्टी के साथ ऐसी क्या नफरत है गवर्नमेंट से? वो मतलब कि अभी इधर से पीटीआई का एक इशारा आता है तो पूरी पुलिस ही पंजाब हो गई या किस केपी में पुलिस ही पुलिस लोगों को पकड़ दकड़, ऐसा क्या काम करते हैं आप? देखें, इसमें एक समझने वाली चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे कोई भी जमात हो, ये पाकिस्तानी अवाम से है। तो आप जब भी ये चीज़ें करते हैं तो आप किसी पार्टी का इस्तेसाल नहीं करते या किसी पॉलिटिकल लीडर का नहीं करते, या पब्लिक के हक़ पे डाका डालते हैं। और ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में और डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों के हक़ पे डाका मारा जाता है। वर्स्ट जो डिक्टेटरशिप्स भी हैं पूरी दुनिया में, उसमें भी लोगों की राय का और उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। तो इसी चीज़ के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं और ख़ान साहब बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि भाई जिस चीज़ को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको पब्लिक सपोर्ट, बिकॉज पब्लिक एक पावर है, तो कोई भी पार्टी है, कोई भी लीडर है, उसकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो पब्लिक होती है। तो जब आप पब्लिक की पावर को कुचलने की कोशिश करेंगे तो फिर उस मुल्क में इनकलाब आते हैं, फिर वहाँ बगावत होती है, फिर वहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। तो मुल्क को उस तरफ ना लेके जाएं। दिस इज़ व्हाट खान साहब इज सेइंग। बिल्कुल सर, मैं आपको जानना चाहता हूँ आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी है, हलीमा खाना उनकी बहन है, लेकिन वो उनका पार्टी के साथ कोई तरह वो पार्टी में अक्सर उन्हें हमने नहीं देखा, किसी भी फंक्शन पे नहीं देखा, ऐसी क्या वजह? देखें, अलीमा खान जो है हमारी मेंटोर हैं और वो खान साहब की बहन है। और हम ये भी कहते हैं कि अलीमा जो हैं वो ब्रांड हैं और इमरान खान ब्रांड है, क्योंकि खान साहब के बहुत सारे जो सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो इदारे हैं, उसमें अलीमा खानम का बहुत ज़्यादा किरदार है, उनकी बड़ी सपोर्ट है। और ऑब्वियसली एक सियासी ताल्लुक़ से हट के वो उनके भाई हैं, तो बहनें अपने भाइयों के लिए
कितनी फ़िक्रमंद होती हैं, कितनी सपोर्ट करती हैं, इस चीज़ का आपको भी अंदाज़ा और हमें भी अंदाज़ा है। अब अलीमा ख़ान का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किरदार है, अभी तक ना तो उन्होंने कभी कोई प्रोटोकॉल लिया, ना वो सेनेटर के ओहदे पे आई, ना उन्होंने टिकट मांगा, ना कभी वो MNA, लेकिन वो दिन रात खान साहब की सपोर्ट करती हैं, PTI के लोगों को मोटिवेट करती हैं, उनको तरीका बताती हैं, गाइड करती हैं, खान साहब के हलकों में काम करती हैं। तो अलीमा ख़ान को बिल्कुल हम ऐसे ही देखते हैं कि जैसे कायद-ए-आज़म के साथ फ़ातिमा जना थी, खान साहब की बैक पे अलीमा ख़ान है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो अलीमा ख़ान की बहुत इज़्ज़त करता है और उनको अपनी माँ की तरह ट्रीट करता है, और हमारी वो टीचर भी हैं और मेंटोर भी हैं, और हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे और इंशाल्लाह उनके साथ सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके कोई इख्तलाफात हैं या कोई भी बंदा इमरान खान की बहन को बाईपास नहीं कर सकता या उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। उनका अपना एक लेवल है, उनकी एक रिस्पेक्ट है, वो हमेशा बरकरार रहेगी। अलीमा खानों पे खुद भी FIR हुई हैं, वो इस वजह से हुई थी कि खान साहब की बहन है, देखें या अलीमा खान वो पार्टी ना में सिर्फ इसलिए अलीमा नहीं खान, आती? अलीमा खान की दूसरी जो खान साहब की बहनें हैं उनके बच्चों के ऊपर FIRs हैं, खान साहब के बहनोइयों के ऊपर FIRs हैं। तो खान साहब की पार्टी ने जितने लोगों को ऊपर लेके आए, उनको नाम दिया, उनको ओहदे मिले, चलें वो तो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन इमरान खान की फैमिली किसी से भी कम सफ़र नहीं कर रही है, वो बराबर सफ़र कर रही है और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। इसके बावजूद इमरान खान की फैमिली ने आज तक, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट सिस्टम, ना कोई बेनिफिट लिया और ना ही कोई ओहदा लिया और ना ही उस चीज़ का कभी मिस यूज़ किया। इसलिए वी ऑलवेज अप्रिशिएट इमरान खान फैमिली। सर, आपकी पार्टी पे बड़ी तनकीद होती है, आपकी पार्टी को दहशतगर्द भी कहा जाता है, वाई? देखें दहशतगर्द अगर तो इंसाफ के सॉरी लिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कौमी असम्बली में जब आप खिताब करते हैं उस पर भी नहीं आपको करने दिया जाता, माइक भी बंद कर दिए जाते हैं, कैमरा लाइव नहीं दिखाया जाता। अब तो खैर थोड़ा बहुत आपको दिखाया जाता है। इतनी नफरत क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी बन के सामने आई है कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ किया पास्ट में और जमातों के साथ भी किया, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। इमरान खान हमेशा इस कौम को ना सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर बल्कि एक बाप की तरह, एक टीचर की तरह खान ने इस कौम को गाइड किया, इस कौम को ट्रेन किया। अब लोगों को वाकई ये समझ आ गया कि हमने एक आज़ादी 1947 में ली थी, लेकिन वो असल आज़ादी नहीं थी। जो इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते थे, वो इन पिछले 1-1.5 साल में कौम ने समझ लिया कि हकीकी आज़ादी ये होती है कि आपको बोलने की आज़ादी हो, आपको जीने की आज़ादी हो, आपको अपनी ज़िंदगी के और अपने कौम के या अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले करने की आज़ादी हो। आपने मुस्तकबिल का ये फ़ैसला किया कि इमरान खान हमारा लीडर होना चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। 8 फरवरी को निकल के आपने उसको वोट डाला है, आपका वोट चोरी कर लिया गया, इसका मतलब है कि आप आज़ाद नहीं हैं। तो इमरान खान इस कौम को यही समझाता है और इमरान खान ने इस कौम को ये समझा दिया है कि आपको हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। और अब ये कौम उस जंग में इमरान खान के साथ खड़ी है। इस वजह से शायद हम दहशतगर्द भी हैं, शायद हम बहुत सारे हमारे हम जो गैर मुल्की आपको फंडिंग भी आती है, हमें गैर मुल्की फंडिंग भी मिलती है, और हम पुलिस को भी मारते हैं, हम रोडें भी ब्लॉक कर देते हैं, हम आग भी लगा देते हैं। तो ये सारे इल्ज़ामात हमारे ऊपर पूरी कौम देख रही है, और इसमें इस दफ़ा पूरी कौम शामिल है, क्योंकि 30,000 लोगों के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए, 10,000 लोगों को अरेस्ट किया। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में इस कौम के अंदर, इस मुल्क, तो फिर आपके इदारे क्या कर रहे हैं कि आपके मुल्क में इतने दहशतगर्द पैदा हो गए हैं। पहले आप कहते थे कि फ़लाने दहशतगर्द, फ़लानी कौम, फ़लाना मुल्क, तो आपके अपने पाकिस्तानी ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, आपके मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारों में काम कर रहे हैं, वो दहशतगर्द नहीं हो सकते हैं। तो ये आप कभी साबित भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, इस टाइम हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है, और स्टूडियो में तनवीर असलम राजा साहब मौजूद है। जी चौधरी साहब। तनवीर असलम राजा साहब, कैसे मिजाज? ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मुजाहिद आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप बताएं कि ये 5 को जो अगस्त को स्वाबी में जलसा है, वो उसकी क्या तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल, अभी इसी पे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और उसकी भरपूर तैयारियां इंशाल्लाह। इस दफ़ा हमने थोड़ा सा टेक्निकल किया है कि इसको बॉर्डर पे रखा है, पंजाब और KP के, ताकि दोनों सूबों से लोग शामिल भी हो सकें और इंतज़ामिया को भी हम मैनेज कर सकें, क्योंकि हमेशा जो हमारा प्लान है वो इंतज़ामिया फेल कर देती है, या तो लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं या फिर कंटेनर्स स्टेज का। पंजाब में और इस्लामाबाद में बुरा हाल है। इस्लामाबाद में आपको पता है कि तरनोल के मुकाम पे इन्होंने सारा हमारा इंतज़ामात को उखाड़ दिया था, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा बड़ा शो होगा। KP और पंजाब की आवाम मिल के जो है ना अपने कायद के साथ इज़हार यकजहती करेगी और ज़बरदस्त शो होगा इंशाल्लाह। तो अभी कब तक इमरान खान की रिहाई के अमकानात है? अभी तो मेजर आपने जैसे देखा है कि जो मेजर केसेस थे जिनके ऊपर इमरान खान साहब को इन्होंने सज़ाएँ सुनाई हुई थी, तो सो फार तो ऐसा कोई भी सज़ा नहीं है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए।
तो अभी जिन केसेस में रखा हुआ है उनमें बुरी ज़मानतें हमने अप्लाई की हुई हैं। वी एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा और जल्द इंशाल्लाह इमरान खान अपनी जो है ना लोगों में मौजूद होंगे। अभी पीटीआई की क़यादत में ऊपर बड़े लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि वो काम ठीक नहीं कर रहे। खान साहब अंदर से कुछ अहकाम देते हैं, ये उसके बरक्स करते हैं। ये मेरा व्यू नहीं है, ये आपके मुखालिफ जो है प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि पार्टी ने और अवाम ने जिस तरह खान के साथ दिया है, ये कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में। देखें, जो मुखालिफ इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं उनका कंपैरिजन ये हो सकता है कि नवाज शरीफ जेल में नहीं था, मुल्क से बाहर बैठा हुआ था और उसकी पार्टी तबाह हो गई थी। और हमारा खान जो है वो जेल के अंदर बैठ के उसने 650 हलकों में कैंडिडेट भी दिए, बेहतरीन इलेक्शन लड़ा, 2/3 ज़्यादा मेजॉरिटी से ज़्यादा जो है रिजल्ट दिए। और अभी भी सम हाउ खान साहब अंदर बैठ के पूरी पार्टी को भी मैनेज कर रहे हैं और ज़बरदस्त अपोजिशन भी चला रहे हैं। तो वो जो लोग ये कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं है, तो खान साहब जैसा लीडर तो ऑब्वियसली पीटीआई के पास नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें हम यही कहते हैं कि खान साहब से शुरू होती है या खान साहब से ख़त्म होती है। या तहरीक इंसाफ को इमरान खान की ज़रूरत है, इमरान खान को नहीं है तहरीक इंसाफ की ज़रूरत। तो हमारा तहरीक इंसाफ इमरान खान ही है। लेकिन उसके बावजूद जितना भी मैनेज हो रहा है, इस सारी दहशत गर्दी के बावजूद और जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हो रहा है उसके बावजूद हम खड़े हैं, अपोजिशन भी कर रहे हैं जितना हमसे पॉसिबल होता है इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़। राजा तनवीर असलम साहब ये फरमाएं कि ये जो आपके अब राउफ हसन बेचारा इंटेलेक्चुअल आदमी है, मैं उनको पिछले 40-50 साल से जानता हूँ, उन पर दहशत गर्दी डाल दी है। अहमद वकार जंजवा जो हैं उनको ऊपर झूठी यानी FIR करके उनको अंदर किया हुआ है। और बाकी MNA MPs को भी पकड़ा जा रहा है। वो एक ब्यूरोक्रेट टाइप आदमी हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने मुल्क की खिदमत की है। अभी उनके ऊपर इन्होंने डाल दिया कि इन्होंने तालिबान को सपोर्ट करते हैं, उनको 3 लाख रुपए फंडिंग किया। भाई तालिबान की गन भी 3 लाख रुपए की नहीं आती, तो उन्होंने 3 लाख रुपए की फंडिंग से क्या कर लेना है। तो बस ये सारा मजाक है। और मज़ीद इस मुल्क का, इस अदालती सिस्टम का, तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं रोक रही? नहीं, ये वही बात है कि ये जब हमारी गवर्नमेंट थी तो ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं टिकटॉकर, और ये जो बाकी शहबाज शरीफ साहब, ये रोते थे कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी, हालांकि इनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो करप्शन के केसेस थे, मुल्क को लूटने के, मनी लॉन्ड्रिंग के और अपने बच्चों की जो है ना नस्लें सीधी करने के केसेस थे। और इमरान खान के ऊपर सारे, और इमरान खान की पूरी लीडरशिप पे पॉलिटिकल केसेस हैं। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसको कहते हैं, जो पीटीआई के साथ हुई है। इनके खिलाफ तो सारे क्रिमिनल केसेस थे, और वो आज नहीं थे, वो आज से पिछले 20 साल से 30 साल से चल रहे थे। तो इनके साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अवाम और पूरा मुल्क देख रहा है कि ये कितने बड़े दहशतगर्द और कितने बदमाश हैं, कि ये किस तरीके से गवर्नमेंट में आते हैं। सारी इन्होंने 3.5 साल सेलेक्टेड करके, और जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट में आए, और उसके बाद अभी ये जो इन्होंने गवर्नमेंट ली है, तो इनकी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं और जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। बहुत शुक्रिया चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपके टाइम का। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुंदर, जो सीनियर एंकर पर्सन है। जी डॉक्टर साहिबा। जी, मैंने आपसे कुछ पीटीआई के हवाले से ये पूछना है कि अभी जो इतनी महंगाई है, बिल्स भी इतने ज़्यादा हैं, तो पीटीआई इकोनॉमी पे क्यों नहीं बात कर रही, और उनका क्या इसमें एजेंडा है? इज़ देयर अ प्लान, अ 5-year प्लान? बिकॉज ऑफ कोर्स अभी जो लोग सफ़र कर रहे हैं और जो आम आवाम है, दे आर द वन सफरिंग। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल बैटल्स हो रहे हैं और एक वॉर चल रही है 2 साल से, क्वाइट फ्रैंकली, तो इसमें अवाम और आम लोगों के बारे में कहाँ बात हो रही है पीटीआई में? उनका क्या देखें, पीटीआई अभी हम इकोनॉमी पे या महंगाई पे बात करना तो मतलब इसका मकसद नहीं है। बिकॉज 8 फरवरी को जब लोगों ने वोट दिया था, वो इसलिए दिया था कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम आए और जिसको मैंडेट मिला वो आए और फिर वो आके उसको डिलीवर करे। जब आप क्रेडिबल नहीं होते और आप एक सीधे रास्ते से नहीं आते, आप इलेक्ट होने के बजाय सिलेक्ट होने के होके आते हैं, तो फिर ये इकोनॉमिक सिचुएशन बनती है। बिकॉज फिर आपके साथ कोई भी मुल्क, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस आपके साथ काम नहीं करना चाहता। तो फिर ये पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिकल चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं, इट्स समहाउ दे आर कनेक्टेड। तो जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम ही ठीक नहीं है तो फिर आपका इकोनॉमिकल सिस्टम तो ऐसा होना है, महंगाई होनी है। बिकॉज जो लोग आपने बैठाए हुए हैं वो नाअहल हैं और उनको लोगों ने वोट नहीं दिए, उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया। तो ये तो किसी और तरीके से आए हैं, तो उन्होंने तो इकोनॉमी का यही करना है। तो हम बेसिकली इस चीज़ के लिए बात नहीं कर रहे कि करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि इसकी जड़ क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, वो फिक्स होगी तो इकोनॉमी भी ठीक होगी। तो हम उस चीज़ के ऊपर बात करें। ठीक है, आप बेसिकली ग्राउंड, दिस वाज अंडरस्टूड कि ये होना है मुल्क के साथ। सो आप बेसिकली रूट से पहले प्रॉब्लम को ठीक करना चाह रहे हैं, उसके बाद इट्स अ सेकेंडरी।
और जो अभी रिजर्व सीट्स का सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही आई थिंक विक्टोरियस एक बहुत ही अच्छा फैसला था पीटीआई के लिए, और काफ़ी अरसे बाद मुझे लगता है पीटीआई को एक रिलीफ मिली है। ऐसे लग रहा था कि थिंग्स आर फाइनली अबाउट टू गो इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन अब ये जो करंट गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने एक नया इसके लिए एक उन्होंने ऑलरेडी सोचा हुआ था। अब इसमें देखिए मैं एक चीज़ को ऐड करूंगा कि रिलीफ और राइट में डिफरेंस होता है। ठीक है, रिलीफ ये होता है कि वो आपको ऐसे मिला जाता है कि दैट वाज नॉट योर राइट बट आपको समहाउ फेवर करके दिया गया। लेकिन राइट ये होता है कि दैट वाज आवर राइट, हमें लोगों ने मैंडेट दिया था और वो सीट्स हमारी बनती थी, लेकिन वो धोखा देके चोरी करके दूसरी पार्टी को देगी और उन्हीं सीट्स के ऊपर आपका सेनेट का इलेक्शन हुआ, आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, आपके स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, जो आपका सेनेट वो क्या है चेयरमैन सेनेट, वो सारे इसके ऊपर, आपका प्रेसिडेंट इसके ऊपर बना। और ये सारे आईनी ओहदे जो हैं ये बेसिकली गैर आईनी इन्होंने तरीके से लिए हैं। ठीक है, और फिर वो सीट्स अभी हमें इन्होंने वापस किए हैं और बेशर्मी और डटाई की हद देखें कि जो खुद फॉर्म 47 के ऊपर चोरी करके इस गवर्नमेंट में आए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इनका हक जो है ये भी इनसे लिया जाए, बल्कि वो खुद नाहक और जो है ना जाली तरीके से असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, सैलरीज ले रहे हैं, प्रिविलेजेस ले रहे हैं, मिनिस्ट्रियां ली हुई हैं और वो जाके सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर रहे हैं। अगेन इफ यू आर अ पॉलिटिकल वर्कर, इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, तो आप पॉलिटिकल सिस्टम को पॉलिटिकली चलने दें। आप कभी इस रास्ते से तो कभी उस रास्ते से आ जाते हैं और आके पॉलिटिकल लोगों को जो पॉलिटिकल स्ट्रगल करके आते हैं अवाम के मैंडेट से, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तनवीर असलम राजा साहब, पीटीआई एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात इमरान खान साहब के सामने आए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट सामने आई है, उनका बयान सामने आया है कि किस मुंह के साथ आप लोग मुज़ाकरात करेंगे? हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स ये बयान गवर्नमेंट की तरफ से आया है। पीपल्स पार्टी ने भी मुज़ाकरात करने की बात की, नून लीग ने भी, और नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ और मोहसिन। राना सनाउल्लाह साहब तो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं खान साहब के पास जब भी मुज़ाकरात के लिए गए हैं खान साहब आगे से गालियाँ देते हैं। बिल्कुल ठीक, इसलिए कहते हैं। अब वो ये नहीं आप बता सकते हैं ना खान साहब किस तरह की गालियाँ देते हैं? खान साहब उसमें ये कहते हैं कि भाई मैंने जब पब्लिक के साथ, जब मेरे साथ पब्लिक है और मुझे पब्लिक ने वोट दिए हैं और मुझे पब्लिक ने बनाया है, तो फिर मुझे ऐसे XYZ लोगों के साथ मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत है कि जो जाली लोग हैं और उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है और वो सिस्टम में आ गए। तो वही बात है कि आपकी चोरी हुई है और आप चोर के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें बजाय उसको सज़ा देने के। तो ये किस किस्म के मुज़ाकरात हैं? ये मुज़ाकरात तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को करने चाहिए, जो दोनों एक ही रास्ते से आए, चोरी करके आए और मिल के उन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो हम उनसे क्या मुज़ाकरात करें? हमें तो मैंडेट मिला है, हमारा तो राइट है कि हम गवर्नमेंट करें और हम इस मुल्क को सीधा करें। तो दैट्स हाउ इट इज़। बहुत शुक्रिया तनवीर असलम राजा साहब, आपके टाइम का हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर सुंदर मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।